हेलो ताइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ताए ये सब देखकर हैरान होता है, वह कुछ नहीं कहता। काए ताए को स्कूलिंग की बात बढ़ा चढ़ा के बोलने लगता है और बैंक स्टेटमेंट भी दिखाने लगता है कि कैसे जंगकुक ने पैसों के लिए ताए की फ़ोटो उसे बेची थी, और क्लब वाली बात भी बता देता है और उस लड़की को भी वह अपने साथ लाया था जिस लड़की के साथ उस दिन जंगकुक था। काए सब कुछ मैनिपुलेट कर कर उसे दिखाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। चाहे उसने उसे फ़ोटो नहीं भेजी थी, पर पैसों की स्टेटमेंट और क्लब की बात तो सच थी। काए ताए को अच्छे से देखता है और फिर कहता है, जंगकुक, ये वही नेकलेस है ना जो तुमने मुझसे पैसे लेकर ख़रीदा था कि मैं ताए को गिफ्ट देना चाहता हूँ। ताए, तुम्हें पता है ये कितना महंगा था, पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए जंगकुक को पैसे दे दिए थे कि वो तुम्हें फंसाए और मेरे पास लेकर आए। ये सुनकर जंगकुक तुरंत काय का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, काय, चुप हो जाओ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैंने तुम्हें कभी फ़ोटो नहीं भेजी थी। और पैसे? जंगकुक ये सुनकर चुप हो जाता है। काय ईविल स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक, अब झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सब कुछ ताए को बता दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि तुमने ताए को कुछ बताया होगा, या बता दिया? काय ईविल स्माइल के साथ ताए को देखते हुए कहता है, ताए, तुम इतनी ज़्यादा बोल्ड है, मुझे तो पता नहीं था। जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया उसे तुमने इतनी आसान से इसे माफ़ कर दिया? ताए गुस्से में जंगकुक का दिया हार्ट शेप नेकलेस गले से खींचकर तोड़ता हुआ वहीं फेंक देता है और रोते हुए वहां से भाग जाता है। जंगकुक ताए के पीछे जाने लगता है, पर जिन जंगकुक को पकड़कर उसे वापस खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताई के साथ ऐसा सब करने की? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम? छी! जिन भी ये बोलकर ताई के पीछे चला जाता है। जिमिन भी जिन के पीछे जाने लगता है। तभी योंगी उसे रोकने का इशारा देता है, पर जिमिन योंगी की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, मुझसे कभी बात मत करना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना ये बात। और ये कहकर जिमिन और योंगी दोनों की आंखें भर जाती है। वह भी जिन के पीछे चला जाता है। योंगी और जंगकुक दोनों ही जमीन पर गिरते हुए रोने लगते हैं। दोनों को ही ऐसा फील हो रहा था कि अब उनके रिश्ते का आखिरी मोड़ आ चुका है। ताए और जिन वो शहर छोड़कर चले जाते हैं और जिमिन भी अपना ट्रांसफ़र वहीं ताए के पास करवा लेता है। नामजुम जिन से मिलने और बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर जिन अपना नंबर बदल चुका था और उससे कोई बात नहीं करनी थी नामजुम से, और नामजुम और जिन का भी ब्रेकअप हो जाता है। 6 महीने बीत चुके थे। जंगकुक हर जगह ताए को ढूंढ रहा था। वह बस एक बार ताए से बात करना चाहता था, पर ताए उसे कहीं नहीं मिला। उसके फ्रेंड्स को भी ताए के बारे में कुछ नहीं पता था। वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया था, जिसकी वजह से सिन्हे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। और एक दिन सिन्हे का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। जंगकुक फिर से अकेला पड़ गया था। अब उसके पास कोई भी नहीं था। जिमिन की वजह से योंगी ने भी जंगकुक से बात करनी बंद कर दी थी, पर कभी कभी नामजुम जंगकुक से बात कर कर उसे समझाने की कोशिश करता था, पर फिर भी जंगकुक ताए की ही यादों में खोया रहता था। जंगकुक बाहर में बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी बोगम और काए उसके पास आते हैं। हेलो जंगकुक, कैसे हो? काए मुस्कुराते हुए जंगकुक की तरफ देखता हुआ कहता है,
बोगम तुम भी क्या क्वेश्चन पूछते हो? दिख रहा है ना तुझे पागल हो गया है ये ताई के प्यार में। आखिर छोड़कर चला गया है इसे वो। जंगकुक अभी भी उन दोनों को इग्नोर कर कर ड्रिंक कर रहा था। कोई ना जंगकुक, तुम दुखी हो तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिर मेरी शादी होने वाली है ताई के साथ। ताई का नाम सुनते ही जंगकुक तुरंत बोगम की तरफ देखता है और ड्रंक वॉइस के साथ कहता है, तुम ताई से मिले थे? कहाँ है वो? अच्छा, तो तुम ताई को देखना चाहते हो? वो तुम्हें भूल चुका है, तो सोचना भी मत उसके पास जाने की। जंगकुक ड्रंक होते हुए ही खड़ा होता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बस एक बार उससे मिलने दो। मैं उससे बस एक बार बात करना चाहता हूँ। बोगम कुछ सोचते हुए जंगकुक को ऊपर से नीचे देखता है और फिर कहता है, ओके, मैं मिलवा दूंगा तुम्हें। और फिर ईविल स्माइल के साथ कहता है, पहले मेरे पैर पड़ो और मुझसे भीख मांगो ताई से मिलने के लिए। जंगकुक के दिमाग में अभी ताई के अलावा कुछ नहीं था। वह ड्रंक होते हुए भी बोगम के पैरों पर गिर जाता है और कहने लगता है, आई बेग यू बोगम, प्लीज़ मुझे एक बार ताई से मिलवा दो, उसके बाद मैं कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, प्लीज़। जंगकुक ऐसा कहते हुए बोगम से भीख मांगने लगता है। बोगम और ताई दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी यही औकात है, पर फिर भी अपने सौतेले भाई होने के नाते मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ अपनी शादी में। एक मंथ बाद तुम ताई से मिल भी सकते हो और उसे ब्लेसिंग भी दे देना। बोगम जंगकुक की तरफ वेडिंग कार्ड फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कार्ड तुरंत उठाता है और उसमें देखता है 30 मई की डेट थी और ABC चर्च वेन्यू प्लेस लिखा हुआ था और ताई का नाम देखते ही जंगकुक जोर से रोने लगता है। किम तायोंग वेट्स पाक बोगम। जंगकुक का ये देखकर हार्ट ब्रेक हो जाता है और उसके हार्ट में बहुत पेन होने लगता है और वह रोने लगता है और कार्ड को कसकर गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी ताई, आई एम रियली रियली सॉरी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बस एक बार मिलकर सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं ऐसे तुम्हें दुखी नहीं देख सकता ताई। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अगर तुम्हें फिर भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा ताई। आई रियली रियली लव यू। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा ताई। आई लव यू सो मच। जंगकुक कार्ड लेकर बार से बाहर निकलता है। बोगम और काय हंसते हुए बात कर रहे थे। थैंक यू बोगम, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। अगर तुम उसका फ़ोन हैक कर कर मुझे नहीं देते तो शायद ताई मेरी कभी बात पर विश्वास नहीं करता। वो तो है, क्योंकि ताई जंगकुक पर बहुत विश्वास करता था, तो ट्रस्ट तोड़ने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए था। तो मोबाइल हैक से ज़्यादा क्या ठोस सबूत हो सकता था? और उसमें हमें क्या पता था इतना बड़ा सबूत मिल जाएगा। वैसे भी मैंने स्पेशली तुम्हारी नहीं, खुद की भी हेल्प की है। और हाँ काए, अब ताई पर आँख उठा कर भी मत देखना। मैं अपनी चीज़ किसी के साथ नहीं बांट सकता। हाँ, मुझे याद है, हमारी डील हुई थी। मैं तो बस जंगकुक को सबक सिखाना चाहता था। उसे क्या लगा मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ दूँगा? जितना बड़ा उसने मुझे धोखा दिया है ना, मैं बिल्कुल उसे नहीं छोड़ता। मेरे दिल को तो चैन मिल गया उसे ऐसे देखकर। चलो, हमारा लास्ट गेट टुगेदर तो अच्छा हुआ। अभी जंगकुक को ऐसे जो देख लिया। चलो अब चलते हैं हम लोग घर को। काय और बोगम उठते हैं और अपनी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। जंगकुक गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है क्योंकि उसने सारी बात सुन ली थी, पर इतने में बोगम और काय दोनों निकल जाते हैं। जंगकुक खुद से बड़बड़ाता है, तो ये सब इन दोनों ने किया है? नहीं जंगकुक, तू अपने ताई की शादी इस बोगम से नहीं होने दे सकता। जंगकुक रोज उस चर्च के आसपास जाता था और एक बार सोचता था कि क्या पता ताई उसे वहाँ मिल जाए, पर ताई उसे नहीं मिलती थी। और शादी के दिन के बाद तो तुम्हें पता ही है। फ्लैशबैक एंड।
जंगकुक ड्रिंक कर कर फुल हो चुका था, वह बस्ट आउट हो जाता है और ये सब सुनकर जेहोप की आंखें भी भर जाती है। जंगकुक फुल ड्रंक हो चुका था और वो अभी भी ताई का नाम ही बार बार बोलते हुए कहता है, मुझे ताई को रोकना चाहिए था, मैं क्यों ताई और बोगम की शादी के लिए नहीं रोक पाया उसे। ये सब बोगम की गलती है, मैं कभी बोगम को ताई से नहीं मिलने दूंगा। मैं अपने प्यार को उस बोगम से शादी नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ताई ताई से सिर्फ मैं शादी करूंगा, बस मैं अपने प्यार को कुछ अलग नहीं होने दूंगा। मैं जंकू को ये गलती दोबारा नहीं करने दूंगा। जे होप जंकू को शांत करने की कोशिश करने लगता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।